गुड मॉर्निंग। आज हमारा वोकैब की क्लास का 78th डे है और आज हम लोग होमो या फिर होमियो से जुड़े शब्दों को पढ़ेंगे। होमो या फिर होमियो का मतलब होता है कहीं पर इसका मतलब सेम, कहीं पर सिमिलर या इक्वल के सेंस में हम लोग लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग होमो या फिर होमियो से रिलेटेड शब्दों को, आज हमारा 78th डे है और इससे पहले का जो वीडियो है उम्मीद है आप लोग वो सब देख रहे होंगे। सभी ज़रूरी है और ये कोर्स ख़त्म होते होते आप लोग गारंटी देता हूँ कि वोकैब में मास्टर हो जाओगे। चलिए सबसे पहला शब्द जो है हमारे सामने होमिसाइड। होमी का मतलब हो गया सेम यानी कि सिमिलर कह सकते हैं, सेम। और साइड का मतलब होता है टू किल यानी कि अपने जैसों को मारना। तो हम लोग इंसान के अपने जैसे के बीच में क्या होता है, इंसान ही है ना। तो तेरा होमिसाइड का मतलब हो गया क्या कि हिंदी में बोलेंगे तो नर हत्या हो गया, यानी कि इंसान का मारना, वही नर हत्या कहलाएगा। तो होमिसाइड को इंग्लिश में बोल सकते हैं एक्ट ऑफ किलिंग, एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ अनदर ह्यूमन, अनदर बीइंग या अनदर ह्यूमन, यही कहलाएगा होमिसाइड। ठीक है, होमिसाइड का मतलब जैसे नर हत्या नहीं। होमो, होमो सुनेंगे, होमो यानी होमोसेपियन। तो होमोन, होमो मतलब ह्यूमन, ह्यूमन को मारना होमिसाइड कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते। अगला शब्द है होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, सेम। और जिन का मतलब होता है यहाँ पर काइंड। ठीक है, जेन का यहाँ मतलब होता है काइंड। ठीक है, एक जैसा होना, एक जैसा होना। ओ यू एस जो है वो एडजेक्टिव सफिक्स बनाया गया, तो मतलब एक जैसा होना। ठीक है, इसका मतलब होमोजीनियस का मतलब क्या आ जाएगा, ऑफ सेम काइंड, ऑफ सेम काइंड, एक जैसा होना। ठीक है, एक जैसा होना यानी कि अगर हिंदी बोले तो समरूप होना, एक रूप होना, समरूप होना या फिर समजातीय होना। ठीक है, एक जाति का हो जाना, समजातीय हो जाना वही कहलाएगा होमोजीनियस, मतलब मिल जाना, एक जैसा हो जाना वही कहलाएगा होमोजीनियस। ठीक है, होमो का मतलब सेम, जीनियस जिन का मतलब एक जैसा। ठीक है, काइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है होमोलोगियस। ठीक है, होमोलोगियस, होमो का मतलब पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, इसका मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा, सेम। सिमिलर यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, सिमिलर। उसके बाद लोगोस का मतलब होता है यहाँ पर रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप। और जो ओ यू एस है जो एडजेक्टिव सफिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कि एक जैसा, एक संबंध का होना, एक रिलेशन में होना है, उसी को कहेंगे होमोलोगस। ठीक है, एक रिलेशन में होना। ठीक है, उसी को बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो समजात, एक जात का होना कहलाएगा होमोलोगस, मतलब एक जैसा होना, एक रिलेशन में बिलोंग करना। ठीक है, एक रिलेशनशिप में बिलोंग करना। ठीक है, उसी को बोलेंगे समझाते हैं। इंग्लिश में बोले तो सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर में होना, या फिर सिमिलर पोजीशन में होना, या फिर सिमिलर फंक्शन में होना, या फिर किसी और चीज में सिमिलर होना। ठीक है, वही कहलाएंगे होमोलोगस। ठीक है, होमोलोगस समझाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है होमोनिम। होमो का मतलब होता है क्या, होमो का मतलब होता है सेम या फिर सिमिलर। और निम यहाँ पर जो है वो ओनिम से आया है, ओनिम से, ओनिम से। इसका मतलब होता है वर्ड या फिर कह सकते हैं नाम। ठीक है, तो सेम वर्ड का, सेम वर्ड का मतलब जिसका नाम क्या होगा, वर्ड यहाँ पर नेम के सेंस में भी ले सकते हैं। ओनिम को नेम सेंस के सेंस में ले सकते हैं, जिसका नाम समान होगा। ठीक है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे समनाम, समनाम यानी कि वैसा शब्द ना जिसका उच्चारण क्या होगा, लिखाएगा वो सेम। ठीक है, लेकिन उसका मतलब कुछ और होगा। ठीक है, उसका मतलब कुछ और होगा, उसी को बोलेंगे होमोनिम। ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो कह सकते हैं समरूपी शब्द, समरूपी शब्द, या बोल सकते हैं समान उच्चारण वाला शब्द, समान उच्चारण वाला शब्द। अभी उदाहरण लेता हूं इसका। ठीक है, समान उच्चारण परंतु अर्थ उसका भिन्न होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम एक वर्ड लिख रहा हूँ, कैन लिख रहा हूँ, कैन। तो ये कैन यहाँ पर दो तरह के कैन हो सकते हैं। एक कैन क्या हो गया, एक कैन हो गया वैसा कैन ना जो क्षमता को बताया, एबिलिटी को बताया। ठीक है, एबिलिटी को बताया। और एक कैन का मतलब क्या हो गया, एक कैन का मतलब हो गया कंटेनर। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है होमोफोन। होमोफोन क्या होता है, होमोफोन होता है होमो का मतलब होगा सेम, और फोन का मतलब होता है साउंड, यानी कि जो सुनने में एक साउंड जैसा लगे, एक जैसा सुनने में लगे। ठीक है, सुनने में एक जैसा लगे, यानी कि सम ध्वनि कह सकते हैं इसको, सम ध्वनि यानी कि सुनने में एक जैसा लगे, उसको बोलेंगे होमोफोन। ठीक है, सुनने में एक जैसा होगा, उच्चारण पूरा सेम नहीं होगा, ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर क्या होगा, पूरा अल्फाबेट उसका सेम होगा लेकिन उसका मीनिंग अलग होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ साउंड करेगा, सुनने में लगेगा सेम, लेकिन
एक्चुअली में लिखाएगा सेम नहीं और इसका मतलब भी अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए सबसे बढ़िया सम, SOME सम, और एक SUM सम, ये दोनों तो उच्चारण में सेम हो रहा है, इसी को बोलेंगे होमोफोन। सुनने में दोनों सेम लगे, लेकिन क्या होता है यहाँ सब का मतलब हो गया कुछ और यहाँ सम का मतलब हो गया योग या फिर जोड़ हो गया। ठीक है, जोड़ हो गया। तो यहाँ पर ये सम और सम दोनों साउंड एक ही कर रहा है लेकिन मतलब अलग है। तो ये था आज का होमो से रिलेटेड शब्दों को। धन्यवाद।